अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी की एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भुवनेश्वर से सांसद। गुरुवार को लोकसभा सांसद अपराजिता सारंगी प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए प्रचार करने शिमला पहुंची, जहां भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल एक बड़ी भूमिका केंद्र में निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का माहौल और वातावरण में सकारात्मकता भाजपा पार्टी के साथ दिख रही है, जहां महिला भागीदारी और चुनावों में महिलाओं की भूमिका अहम रहेगी, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति विकास कार्यों की वजह से महिलाएं पूर्ण सहयोग भाजपा सरकार को देगी और पुनः प्रदेश में भाजपा सरकार सत्तासीन होगी। करोड़ 3 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसका करीबन 50% महिलाएं हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण से ही कुछ होने वाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण से ही विकास की धारा में अग्रगति आएगी, हमें ज्ञात है। आप सब जानते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात। हम आज 70 लाख 50%, उसका 50% था 70 लाख, उसका 50%, उसका करीबन 50% हमारी महिलाएं हैं। और हम जानते हैं कि जब तक इस 50% लोक संख्या को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संकल्प से सिद्धि की बात हम करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे सपने इस दिशा में साकार हो रहे हैं और महिला श्रम शक्ति भागीदारिता में मुझे लगता है हम सबको जानकर रखना होगा कि देश में हिमाचल प्रदेश अव्वल स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है विमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट। इस बात को हमें नजर में रखना होगा। कोरोना की बात हो या फिर हर दिन इस पहाड़ी प्रदेश में जिस तरह से गांव-गांव में जाकर, शहरांचल में जाकर काम करना पड़ता है, हमारे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार खड़ी है, उनके साथ सरकार खड़ी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया है। 4,500 रुपए से 9,000 रुपए कर दिए गए हैं, आप सबको ज्ञात है। आशा कार्यकर्ता जितने हैं, आशा कर्मी जितने हैं, 1,000 रुपए से 4,700 रुपए उनके मानदेय को बढ़ाया गया है। और जो हमारी टेलर महिलाएं हैं, जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं, उनका भी मानदेय 6,300 से 7,950 रुपए कर दिया गया है। जब ये सब बोल रही हूं तो अचानक याद पड़ा प्रियंका गांधी जी का वक्तव्य। उन्होंने कहा कि हम 1,500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ था उस समय भी उन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये हम सबको ज्ञात है। 399 सीटों में जहां से कांग्रेस खड़ी हुई, 387 सीटों में जमानत जब्त हुई। और यह कब हुआ? लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के बाद लोगों ने इस नारे को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस पर अपनी आस्था नहीं दिखाई।